हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे सीटेट 2022-23 ईबीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण पार्ट 1 हम करवा चुके हैं। आज जो है पार्ट 2 कर रहे हैं हम लोग 30 में 30 की तैयारी के साथ। शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि जल्दी से जल्दी ईबीएस को समाप्त करना है, फिर आपका जो है क्लास वाइज कराएंगे। पहले उसके क्वेश्चन कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं, आम, घास बकरा आदमी, बकरा कौवा हाथी, घास मछली बकरा। यानी कि इनमें से जो कौन किसको खाता है? ठीक है, घास को बकरा खाता है और बकरे को आदमी खाते हैं। यही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाकी डिफरेंट अलग हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, फूड चेन में मानव है। मानव जो होता है, खाद्य श्रृंखला होती है, उसमें मानव है। एक उत्पादक है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल द्वितीय उपभोक्ता है, प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता है। मानव जो होता है खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता होता है। राइट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, पौधा, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिए, नहीं है। ठीक है, चना, मटर, सेम, धान। राइट, चना, मटर, सेम, धान। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है वो है नहीं है धान। बाकी ये तीनों नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक है। अगला क्वेश्चन, प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी जंतु। ठीक है, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वच्छी, हरित पादप। प्रथम पोषण के अंतर्गत आते हैं तो आएगा जिसका प्रथम पोषण होता है जो सूर्य से, मतलब पेड़ पौधे जो हैं डायरेक्ट प्रथम पोषण करते हैं सूर्य से। ठीक है, पेड़ पौधों को द्वितीय पोषण होता है घास, पेड़ पौधों को घास को खाते हैं जानवर, इनका द्वितीय पोषण होता है। तो इसमें हरित पादप का प्रथम पोषण होता है। राइट, अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण, निम्नलिखित विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निर्मुक्त होती हैं? अब इनमें से देखना है कौन सी निर्मुक्त होती हैं। ठीक है, 35, राइट, ज्वालामुखी क्रियाओं में उत्पन्न होती हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? ठीक है, पौधे जो होता है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, और कार्बन डाई ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो करेक्ट हो जाएगा जैव पदार्थ का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं, श्वसन, श्वसन, जैव पदार्थ का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। राइट, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा 2, 3, 4, ऑप्शन 2, 3, 4। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निर्मुक्त करती हैं। ठीक है, श्वसन, श्वसन, जैव पदार्थ का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में एक जीवाणु है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीवाणु है, कौन सा है? राइजोबियम, क्लोरोबियम, एजोटोबैक्टर, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सारे जो जीवाणु है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। जो सोलर रेडिएशन होता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में, जल चक्र में। तो करेक्ट हो जाएगा जल चक्र में। राइट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल की नमी पर, तापक्रम पर, जल चक्र पर। वर्षा की जो मात्रा डिपेंड करती है, ठीक है, वर्षा की मात्रा वो वायुमंडल की नमी पर, कैसा वायुमंडल है उसकी नमी पर वर्षा की मात्रा डिपेंड करती है। राइट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस देश में लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, लानोस, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। ठीक है, तो लानोस जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में पाए जाते हैं, वेनेजुएला में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को कहते हैं विली विली, क्या होते हैं? विली विली। अफ्रीका में वेल्ड या सवाना, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, अफ्रीका में सवाना। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन,
40 निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक जातीय विविधता पाई जाती है? किसमें अत्यधिक जातीय विविधता पाई जाती है? पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, मरुस्थल, घास स्थल। ठीक है, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पे जो होता है सर्वाधिक जल जातीय विविधता पाई जाती है। लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? लानोज बेंजुला में घास के पाए जाते हैं। ठीक है, बायोम के अंतर्गत आते हैं। किस घास? किस? टुंड्रा बायोम, शीतोष्ण घास बायोम, उष्ण कटिबंधीय घास बायोम, टैगा बायोम। राइट, तो क्या करेक्ट हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय घास बायोम के अंतर्गत लानोज और कंपोज घास के मैदान आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सूची को मिलाइए। प्रेरी कहाँ पाए जाते हैं? प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, पंपास अर्जेंटीना में। ठीक है, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, पंपास अर्जेंटीना में। आगे देखते हैं। अर्जेंटीना में, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। अफ्रीका में बेल्ट, अफ्रीका में बेल्ट पाए जाते हैं। और आपका अर्जेंटीना में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में बिली, अफ्रीका में बेल्ट, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी। ठीक है, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में प्रेरी। पहले ऑप्शन में 4 का पहला। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा डी। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा इसमें, डी। 4 3 2 1, 4 3 1 2, 4 3 1 2। ठीक है, 4 3 1 2 क्रम करेक्ट हो जाएगा। अफ्रीका में पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं वेल्ड। ठीक है, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं पंपास, उत्तरी अमेरिका पाए जाते हैं प्रेरी। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी पाए जाते हैं। राइट, 4 3 2 1, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 4 3 1 2। विषुवत वर्षा वनों को दूसरे किस नाम से जाने जाते हैं? जो विषुवत वर्षा वन होते हैं उनको अदर नेम से किस नाम से जाने जाते हैं? लानोस, कैंपोस, ग्रीन चाको, सेलवास। तो उनको सेलवास के नाम से ही जाना जाता है। राइट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, एबोनी तथा महोगनी, एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित हैं कोणधारी वनों से, पतझड़ वनों से, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वनों से, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों से। तो इसमें आपका जो करेक्ट हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों से एबोनी और महोगनी जो है रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन से वन भारत में आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन से वन? ज्वारीय वन, कांटेदार वन, सदाबहार वन, पतझड़ वन। तो पतझड़ वन जो है सारे इंपॉर्टेंट है इसमें, पतझड़ वन ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पतझड़ वन जो है आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? साल जो है, सागौन है, शीशम है, किस बायोम के वृक्ष हैं? ठीक है, बताइए। वो मानसूनी बायोम, भूमध्य सागरीय बायोम, विषुवत रेखीय वन बायोम, मानसूनी सदाबहार। साल, सागौन तथा शीशम जो होता है मानसूनी बायोम के वृक्ष हैं। किसके? मानसूनी बायोम के वृक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, रेनडियर किस बायोम का जंतु है? रेनडियर किस बायोम का जंतु है? टुंड्रा बायोम, टैगा बायोम, भूमध्य सागरीय बायोम, शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम। रेनडियर टुंड्रा बायोम का जंतु है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारत में सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है, सर्वाधिक जहां वन पाए जाते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सघन घने वन जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है? मानसूनी, भूमध्य सागरीय बायोम, मानसूनी बायोम, टुंड्रा बायोम, उष्ण कटिबंधीय बायोम। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार बायोम को जो होता है पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। शीत मरुस्थल कौन सा है? अटकामा मरुस्थल कहाँ पड़ता है? चिली में पड़ता है, अटकामा मरुस्थल चिली में। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, पेंटागोनिया मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल। तो इसमें बताइए कौन सा जो है शीत मरुस्थल होता है? शीत मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल जो होता है वो शीत मरुस्थल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का वह स्थल जहाँ जीवन का अस्तित्व विद्यमान है, जहाँ पर जीवन है, जहाँ पर व्यक्ति जी सकते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जयमंडल। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा जयमंडल। राइट, अगला क्वेश्चन, कटिंगा, ऑस्ट्रेलिया, पंपास, दक्षिण घास के जो मैदान है इसमें किसमें कौन सा किससे रिलेटेड है?
राइट। पंपास अर्जेंटीना में घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है, पंपास अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। दूसरा देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है। अच्छा, ये सुमेलित नहीं करना, सुमेलित नहीं करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है, केवल ये देखना है, ठीक है। तो पंपास दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पंपास जो है अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका के, ठीक है। स्टेपी यूरोप में, चाको अर्जेंटीना में, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में, बहुत करेक्ट है। कांगो कटिंगा ऑस्ट्रेलिया, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है, कटिंगा ऑस्ट्रेलिया ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस। कौन सा दिवस? जल दिवस। 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय, आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा सूचकांक, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा अल्फा सूचकांक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में, उत्तरीय ध्रुवीय वनों में, ठीक है। तो कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता? उष्णकटिबंधीय वनों, वर्षा वनों में। भारत में पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ब्राजील में भी सर्वाधिक विश्व की। निम्नलिखित में से कौन सा किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? भूमंडलीय तापन, प्राकृतिक आवास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, शाकाहारी का प्रोत्साहन, राइट। तो इसमें क्या है? भूमंडलीय तापन हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा जब भूमंडल गर्म होगा विविधता आएगी। प्राकृतिक आवास का विखंडन और विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे। शाकाहार को प्रोत्साहन, अच्छी बात है, ठीक है। तो 1 2 3 करेक्ट हो जाएंगे, 1 2 3। अगला क्वेश्चन, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता का अर्थ है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार की जंतु, विभिन्न प्रकार की जंतु। आगे, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, विभिन्न प्रकार के विदेशज पादप एवं जंतु। जैव विविधता का जो अर्थ होता है एक निर्धारित क्षेत्र, मान लीजिए ये हमारा कोई क्षेत्र निर्धारित है, माना एक कोई क्षेत्र है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं जैव विविधता, इसलिए इसका नाम है जैव विविधता, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोत्तम बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया था? बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को ही कहते हैं, ये इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी वर्ड था जैव विविधता, इसका मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी का होता है जैव विविधता। 22 मई को मनाया जाता है। किसने शब्द दिया? सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किसने किया? C.G. बैरो, डी कास्त्री, वाल्टर जी रोजन, D.R. कैटिस। बायोडाइवर्सिटी शब्द का जो प्रयोग किया था वाल्टर जी रोजन ने किया। किसने किया? वाल्टर जी रोजन। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता निर्भर करती है जलवायु, तापमान, आर्द्रता, उपयुक्त सभी। जैव विविधता किस पर निर्भर करती है? यानी कि ऑप्शन इसमें आपका डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, जलवायु, तापमान, आर्द्रता सभी पे डिपेंड करती है जैव विविधता। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? मैंग्रोव वनस्पति के लिए कहाँ पाती है? काजीरंगा असम में पड़ता है, शांत घाटी केरल में पड़ती है, सुंदर काजीरंगा असम, लिख लीजिए। गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, शांत घाटी केरल, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, ठीक है, हिमालय की तराई। अब क्या छाटना है आपको? स्थान मैंग्रोव वनस्पति सुंदरबन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। 61, भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन हेतु न्यूनतम निर्धारित भूमि क्षेत्र है 25%, 33%, 43%, 53%। जब आपको कुछ भी ना पता हो तो कहीं भी ज़्यादातर 33% सही होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वैसे आपको याद रखना है। निम्न में से किसे भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है? मैंने अभी आपको बताया था जब पीछे भी, भारत में पश्चिमी घाट, ठीक है, भारत में पश्चिमी घाट और विश्व में ब्राज़ील सर्वाधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। 62 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 63, कीट भक्षी पादप निम्न में से किस पोषक पदार्थ की आपूर्ति के लिए कीड़े मकोड़ों को खाते हैं? फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम और आयरन। कीट भक्षी जो होते हैं किस पोषक पदार्थ की आपूर्ति के लिए कीड़े मकोड़ों को खाते हैं? तो हो जाएगा वो नाइट्रोजन, ऑप्शन
बी करेक्ट हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन 64, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत? ठीक है, भारत का द्वीपीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। तो भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत, जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी घाट सम्मिलित नहीं है, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, हिम तेंदुआ निम्न में से किस राज्य का राजकीय पशु है? हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का जो है करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा पीछे। हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का, हिम तेंदुआ जो है, हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान, छड़ी मुबारक, पर्यावरण विधान, इको संरक्षण नियम, इको संरक्षण नियम। तो क्या होता है? छाता विधान के नाम से जाना जाता है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 छाता विधान, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया मई 2000 में, दिसंबर 2002 में, जनवरी 2004 में, अक्टूबर 2008 में। जैव विविधता अधिनियम जो पारित किया गया दिसंबर 2002 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, अभी मैंने बताया था आपको पीछे, 1981, 1986, 1995, 2000, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 1986, राइट। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? वर्ष 1962 में, 1970 में, 1972 में, 1982 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, राइट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछे वन अधिनियम 1980, वन उन्मूलन अधिनियम 1980, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुर मानस असम, बांदीपुर कर्नाटक, पेरियार केरल, सिमलीपाल, राइट। देखिए बांदीपुर कर्नाटक बिल्कुल सही है, मानस हो गया, नामेरी, नामेरी दिहांग, रायमोना, ये सब असम में है, ठीक है। बांदीपुर बन्नेरघट्टा कुद्रेमुख कर्नाटक में होता है, पेरियार केरल में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। सिमलीपाल मध्य प्रदेश में नहीं है, सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल है ये उड़ीसा में, राइट, सिमलीपाल पड़ता है उड़ीसा में, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह प्लवमान फ्लोटिंग वनस्पति युक्त अनूप स्वेप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को प्रोत्साहित करता है? देखिए एक ऐसा पार्क है जो तैरता हुआ पार्क उसको बोला जाता है, कौन सा है? फ्लोटिंग, ठीक है। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। ओलिव रिडले कछुए के लिए प्रसिद्ध है, केबुल लामजाओ पड़ता है मणिपुर, ठीक है। केवला देवघाना राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा, ठीक है। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अनूठा है जो फ्लोटिंग, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, एक विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में, लोकटक झील में। झील कौन सी है? लोकटक झील में जो है तैरता हुआ पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, राइट। अगला क्वेश्चन 72, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1970 में, 1973 में, 1981 में, 1984 में। प्रोजेक्ट टाइगर जो किया गया था 1973 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथी परियोजना 1992, ठीक है, 1992। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 73 में छांटना है आपको। नामदफा अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट है, नामेरी असम बिल्कुल करेक्ट है, दम्फा मिजोरम बिल्कुल करेक्ट, बुक्सा बिहार नहीं है, बुक्सा है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है बुक्सा, ऑप्शन ए डिफरेंट है जो मिलान नहीं खाता, ठीक है, ऑप्शन ए 73 का ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। सरिस्का राजस्थान में स्थित है। सरिस्का हो गया, मुकुंदरा हिल्स हो गया, मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट, घाना, केवलादेव, ये सारे राजस्थान में पड़ते हैं। उत्तराखंड में फूलों की घाटी,
राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सब उत्तराखंड में पड़ते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो, इसी टाइप से आपको याद रखना, ये सारे नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं 11। अगला क्वेश्चन इसमें करेक्ट हो जाएगा राजस्थान। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में, 1986, 1980, 2002। ठीक है, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा वन संरक्षण अधिनियम 1980, मैंने आपको बताया था। 86 में पर्यावरण अधिनियम, 72 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव और वन संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण में डिफरेंट है, इसमें गलती होने की संभावना है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्यजीव 1972, पर्यावरण 1986, जैव विविधता 2002। ये सारे ध्यान रखना आपको। किस अधिनियम के अंतर्गत पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए जाते हैं? संरक्षण अधिनियम 1980 द्वारा, जैव विविधता अधिनियम 2002 द्वारा, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा। तो आपका करेक्ट हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 77 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सरिस्का टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, नागार्जुन टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वह नागार्जुन टाइगर रिजर्व। ठीक है। कान्हा मध्य प्रदेश में पड़ता है, पेंच मध्य प्रदेश में पड़ता है, सरिस्का राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है, सिस्टम होता है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है किंडोन में उत्सर्जित ऊष्मा, वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सौर ऊर्जा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा होता है। राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 79, 10% नियम किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचना, ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना, पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचना जो होता है 10% का नियम होता है। ये नियम किसने दिया था? लिंडेमान। ये भी नोट रखना, ये नियम किसने दिया था? लिंडेमान ने दिया था। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है, इस टाइप से। ठीक है, ये नियम दिया था लिंडेमान। 10% का नियम लिंडेमान, ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 80 आज का लास्ट क्वेश्चन। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण होता, स्थानांतरण के पश्चात, यहाँ पे स्थानांतरण लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए स्थानांतरण के पश्चात बढ़ती है। विकल्प छूटे हुए हैं, लिख देते हैं, 1 मिनट रुकिए। बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, बढ़ती है, घटती है। ठीक है। ऑप्शन 3 स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है, बढ़ती घटती बोथ, ए और बी बोथ। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में घटती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, घटती है। ठीक है, घटती है, यहाँ पे होगा घटती है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने में ऊर्जा की जो मात्रा होती है घटती है। आज के जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन समाप्त हुए ईवीएस के। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।